हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी एंड वॉच की यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कैप्शन से रिलेटेड कि हु विल यू मैरी, ठीक है, आपकी किस पर्सन से शादी होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अगर आप किसी करंट सिचुएशन में ऑलरेडी हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो क्या आपकी शादी उन्हीं से होगी या फिर कोई और ही आपकी डेस्टिनी में लिखे हैं, इस रीडिंग में आपको क्लियरली पता चल जाएगा। देखिए, टोटली आप इस पर फेथ या ट्रस्ट मैं कह रही हूँ कि आप कर सकते हैं, बट ये बेस्ड होती है आप लोगों के जनरल रीडिंग में, क्योंकि व्यूअर्स बहुत सारे होते हैं। तो आई डोंट नो ये किससे रेजोनेट करेगी, किससे नहीं करेगी। पिकअप पाइल आप लोगों के लिए है, जैसे आपकी इंट्यूशंस आपको कहती है। आया है द थ्रेड, द क्रोन, द प्रेयर। मैंने आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स निकाले थे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए 3 कार्ड्स निकालिए कि अगर उनकी शादी होनी है, जिससे भी होनी है, आप वो पर्सनैलिटीज़ बताइए। तो 3 कार्ड्स निकल कर आए और इस 3 कार्ड्स पे बेस्ड ही मैंने और कार्ड्स भी निकाले हैं कि जिन्होंने द थ्रेड पिक करा है उनके लिए उनके पार्टनर की पर्सनैलिटी कैसी है बताइए, वो कैसे होंगे, उनकी शादी कब होगी, आपकी मतलब कब होगी, कहाँ होगी, किससे होगी, ये सब मैंने क्वेश्चंस पूछे और डेक से भी मैंने हेल्प ली है। ठीक है, सो आप पिक कर लीजिए। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 एंड ये है 3। ऑल राइट, सो ठीक है, हम पहले रीडिंग शुरू करेंगे द फर्स्ट 1 से और इनको हम बाद में देखेंगे। ओके, हाय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू माय रीडिंग एंड माय चैनल। आपने अगर थ्रेड पिक करा है सो ये आप लोगों की रीडिंग है। थ्रेड से हो सकता है अभी तक आप लोग किसी अंधकार में थे, किसी ट्रॉमा में थे, या बहुत ही ज़्यादा आपकी जो अंतर्मन है, ठीक है, अंतर्मन आपकी अंतर आत्मा जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रही है। आप हमेशा से ही एक फेथ को, एक सुकून को, एक शांति को हमेशा से क्रेव करते हुए आ रहे हो, और जब आप आ रहे हो बाहर तो आप बहुत ही अंधकार से, बहुत डिप्रेशन से, बहुत सैडनेस से, बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों से बाहर जूझते हुए निकलना चाह रहे हो बाहर। ठीक है, सो जब आप आ रहे हो तो काफ़ी आपको यहाँ अपने सुकून में, शांति में, हैप्पीनेस में आने में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पेशेंस लगे हैं, बहुत ज़्यादा धैर्य लगा है, और समझ सकते हैं कि एफर्ट्स बहुत लगे हैं। अपने आप को आप एक सनलाइट की तरफ, एक ब्लेसिंग्स की तरफ जब ले जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को मेहनत लगी है यहाँ तक आने में। तो अगर आपको कोई बोले कि अगर आप सैड हैं, परेशान हैं, या कुछ भी ऐसे कुछ बोल सकते हैं, तो दे डोंट नो कि आपने क्या क्या सफ़र करा है इस समय, या आपकी लाइफ में क्या क्या चला है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं। अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, किसी ऐसे के लिए जिनके साथ आप शादी करेंगे, वो कैसे होंगे, तो उस पर्सन की पर्सनैलिटी भी ऐसी हो सकती है, वाइस वर्सा, कि वो काफ़ी ज़्यादा सैडनेस, किसी ऐसे रिश्ते में थे जहाँ पर वो स्टक थे। हमेशा से वो हर एक रिश्ते में बैलेंस लाने की, हर किसी के लिए गिविंग, अच्छे से रहना, हर अच्छे से करना, सबके साथ बैलेंस सिचुएशन करना, बट कभी भी उनको ऐसे लोग नहीं मिले थे। उनको काफ़ी ज़्यादा अंधकार, काफ़ी ज़्यादा परेशानी उनको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ी है, एंड काफ़ी ज़्यादा परिश्रम के बाद वो एक इवेंचुअली एक सिचुएशन में आए हैं जहाँ पर उनको अब एक अच्छी सिचुएशन, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैडनेस, डिप्रेशन में थे जब आप इनसे मिलोगे, या वहाँ से बाहर जब निकले हैं, तो आप गैस कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी बहुत कुछ फेस करके अपनी लाइफ में देख चुके हैं। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। देखते हैं आप लोगों के लिए डेक से क्या आया है। The bridge, I told you. The ring, oh wow. The nectar, the worm, and the starborn. All right, so this person, yes, I told you कि यहाँ तक पहुँचने में, जो उनकी यहाँ तक आपसे मिलने से पहले, या यहाँ तक अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो बहुत दुख भरा समय रहा है इस पर्सन का। यहाँ तक आने में, द ब्रिज, यहाँ तक आप तक आने में इनके लिए आसान नहीं था। ठीक है, अगर आपकी अगर शादी जिससे भी हो रही है, इन्होंने अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए बहुत कुछ करा है, मेडिटेशंस करे हैं, मेडिटेशन जोन्स गए हैं, अपने आप को हीलिंग करने की कोशिश करी, क्योंकि इन्होंने कहीं धोखा खाया हुआ है, कहीं दर्द मिला है, कोई ब्रेकअप मिला है,
या किसी कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए, पैसे डूब गए, या किसी अपने नज़दीकी अपने पेरेंट्स को खोया होगा, अपने सिस्टर ब्रदर को, कुछ बहुत ही दर्दनाक इस पर्सन की लाइफ में हुआ होगा। और जब ये आपसे मिले होंगे तो आप इनको एक हीलिंग इफेक्ट देंगे, आप इनकी लाइफ में एक रोशनी की तरह आओगे, ठीक है, एक सुकून की तरह पाओगे आप। इन कलर्स को अगर देखेंगे, द रिंग, द थ्रेड एंड द ब्रिज, ये सारे एक सिमिलर कलर्स हैं, मल्टीपल कलर्स, मल्टीपल कलर्स एंड मल्टीपल कलर्स। आप इनको एक सुकून देंगे, आपसे इनको मिलके बहुत ही शांति मिलेगी, अच्छा लगेगा। एक काफ़ी अंधकार से आते हुए ये जब आएंगे तो इन्हें दिखेगा कि आप एक उजाला हो इनके लिए, इनको एक बैलेंस। आप सी मैं जो बता रही हूँ, थैंक यू डिवाइन। अंधकार से आएंगे तो आपकी तरफ इन्हें एक ब्लॉसमिंग, ग्रोथ, सुकून, शांति, ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आपके साथ इनको बेबी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी मिल सकती हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है यहाँ पर। आप लोगों के रिश्ते में बहुत प्यार होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी, आपसे मिलकर ये अपने आप को हील करेंगे और आपको एज अ गॉड और गॉडेस अपनी लाइफ में समझेंगे गाइस। द वॉम्प, आप इनके इनर चाइल्ड को भी काफ़ी हील करेंगे, या फिर आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी हील होगी इनसे मिलके। आप बहुत ज़्यादा दुख और परेशानी में थे, या ये हो सकते हैं, और आप इनके इनर सेल्फ को काफ़ी हील करते हुए दिख रहे हैं। आप इनको बताएंगे कि ये क्या क्या अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, क्या क्या अपनी लाइफ में पा सकते हैं, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। ये पर्सन काफ़ी हीलिंग एनर्जीज़ में आएंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे, मतलब ये चीज़ें तो बहुत कम है। जब आपकी एंट्री इनकी लाइफ में होगी या इनकी एंट्री आपकी लाइफ में आएगी, जो सुकून, जो शांति, जो प्यार आपको मिलेगा वो आज तक कभी भी आपको किसी से नहीं मिला होगा। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है। ये पर्सन आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, समझेंगे, आपके सुख दुख में खड़े रहेंगे, ठीक है। जिनसे भी आपकी शादी होगी, आप एक दूसरे को बैलेंस करोगे, अननोइंगली नोइंगली एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। भीड़ में भी आप दोनों एक दूसरे के लिए समझोगे, खड़े रहोगे। आप दोनों, जैसे कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान, वो आप दोनों की पर्सनैलिटी बनती हुई दिख रही है इस रिश्ते में, ठीक है। ये मैंने कुछ कार्ड निकाला था जिसमें आया है कि आपकी शादी, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। कब होगी मैंने पूछा था इसमें, और कहाँ होगी, तो ये था अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड डिस्टेंस हॉरिजॉन। तो जब आपकी जिनसे शादी होगी, कब होगी, ये अचानक ही आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ होएगी, अचानक ही चेंजेस आएंगे, अचानक ही जैसे लगता है कि ये जैसे कार्मिक साइकिल एंड करते हुए, एक दर्दनाक एक साइकिल को एंड करते हुए, एक रिश्ते को ख़त्म करते हुए, या एक ऐसी दर्दनाक चीज़ को ख़त्म करके आपकी तरफ आएंगे। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून दर्शाता है कि एक चेंज, कार्मिक साइकिल, ठीक है, लाइफ साइकिल, उसको चेंज करते हुए आप दोनों को डेस्टिनी मिलाएगी। आप भी उस दुख से जा चुके होंगे और ये भी उस दुख से जा चुके होंगे, और आप दोनों को एक दूसरे से ऐसा स्पार्क होगा कि आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे। आप दोनों ने इतना कुछ सहन करा हुआ होगा अभी तक कि आप दोनों एक दूसरे से जब कनेक्ट करेंगे तो अपने एक इनर चाइल्ड को हील करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप दोनों को फेट मिलाएगी, एक चेंज, एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि प्लान्ड होगा। अनप्रिडिक्टेबली सब कुछ अचानक से पर्सन से शादी हो जाएगी, एकदम झट मंगनी पट ब्याह, ऐसी कुछ एनर्जीज है कि आपकी हो सकती है। और जब आप दोनों मिलोगे साथ में तो आप दोनों में रिश्ता इतना प्यारा है, द लवर्स की एनर्जीज आई है। आप खुद सोचो, इतना प्यारा, इतनी प्यारी, क्लेम दिस रीडिंग गाइस, आप लोगों के लिए इतना प्यारा, इतनी प्यारी एनर्जीज आई है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मत बताना कि हमने पाइल 1 पिक करी है और उसमें इतना अच्छा है। मैं चाहती हूँ लोग खुद ही इंट्यूटिवली इस चीज़ को देखें, चूज़ करें। तो आप उसमें बताना, बस क्लेम करना, या फिर बोलना कि आई रियली अप्रिशिएट दिस रीडिंग, ऐसे बोल सकते हो आप। तो आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्यार होगा, बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था, सेक्सुअलिटी, पैशन, एक दूसरे को वैल्यू करना, डीप लव। आप दोनों एक दूसरे की आंखों को देख के, ऑरा को देख के, ऑरा को समझ के एक दूसरे को फील करोगे।
ढूंढोगे, एक दूसरे में स्ट्रेंथ ढूंढोगे। ये पर्सन एज अ प्रोवाइडर आपकी लाइफ में होंगे, इनके पास सब कुछ होगा। मेल एनर्जीज में है तो इनके पास सब कुछ होगी दुनिया की, ये हो सकता है कोई बिजनेसमैन हो या फिर इनकी बहुत ही लीडर टाइप पर्सनैलिटी हो, और ये बहुत ही किसी से भी डरने की कोशिश नहीं करते होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इनकी। सो मैच्योरली सब चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखेंगे, मतलब आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मेन भी हैं तो आप इस पर्सन के साथ, इस वुमेन के साथ मिलकर आपकी इंडिविजुअलिटी, आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग, आपको आप एक ऐसे ओहदे पे चले जाएंगे, आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ये पर्सन आपको आके बहुत हील कर देंगे, आपके साथ अच्छे से होंगे। सो आपकी शादी किस पर्सनैलिटी से होगी ये हम देख लिया है, कहाँ होगी ये देखते हैं। हो सकता है इनके पैसे इतने ज़्यादा हो या इस लग्जरी में इतने ये पर्सन हो कि यहाँ पर ये पैसा इस्तेमाल करके किसी अच्छे बैंक्वेट हॉल को बुक कर सकते हैं, या फिर हाई चांसेस हैं कि आप लोग कहीं बाहर जाके शादी करोगे, ठीक है, किसी अदर कंट्री, अदर सिटी, अदर एरिया, ठीक है। जैसे कहीं लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, तो डेस्टिनेशन वेडिंग लग रही है जहाँ पर आप लोग कहीं जहाँ पर रहते हैं वहाँ तो नहीं, लेकिन कहीं दूर जाके किसी डेस्टिनेशन वेडिंग जहाँ पर पैसा बहुत लगेगा, बहुत ही पैलेस टाइप ऐसा दिख रहा है, या फिर बहुत ही बड़ा चर्च, या बहुत ही बड़ी ऐसी कोई जगह है जहाँ पर आप काफ़ी लग्जूरियस वेडिंग करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाहर डिस्टेंट हॉरिजॉन, कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे, और काफ़ी आपके रिलेटिव्स भी बहुत खुश होंगे। मतलब आपकी बारात या आपकी डोली या आप लोगों का जो भी ऑरा है वो लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, सब बहुत इन्जॉय, सब पूरा पूरा समाज, सब लोग बहुत इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं आपकी शादी को। सो बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं, बहुत ही, ये आपकी रीडिंग है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर कार्ड्स आए हैं। दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। अब देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या कार्ड, क्या फीलिंग्स आई है। सो हाय ग्रुप नंबर 2, एंड ये आप लोगों के लिए द कार्ड आया है द क्रोन, जो आपने पिक करा था ग्रुप नंबर 2। सो यहाँ पर क्रोन अगर पर्सनैलिटी है तो ये पर्सन आपकी एज अ अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकता है। ये एकदम ट्रुथ को सीख करते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, और ये पर्सन हो सकता है कि आपको कहीं पास्ट से मिले हो सकते हैं, पास्ट से आपका कोई कनेक्शन होता है, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि आप दोनों एक वेडेड कपल की तरह रहोगे, या फिर ये पर्सन आपको कोई सच्चाई बताएंगे, ठीक है। इस पर्सन का आपकी लाइफ में आना काफ़ी आपकी आई ओपनिंग कर सकते हैं। अचानक ही आपको लगेगा कि अच्छा ये पर्सन है मेरी लाइफ में, ये ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है आप लोगों के पर्सन। द कैसल, द माउंटेन एंड द हंटर। ओके, एक कार्ड और है द फ्लेम। एग्जैक्टली आप लोग कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों का, जिनसे आपकी शादी होगी। आप पहले भी हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, या पास्ट लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या कुछ ऐसी कुछ एनर्जीज है जहाँ पर पास्ट में आप इस पर्सन से ऑलरेडी कनेक्टेड थे कहीं ना कहीं, और इसी से ही इस समय, इस जन्म में आपकी शादी बहुत हाई पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हो सकती है। ये पर्सन बहुत ही रिच होंगे, काफ़ी वेल बिहेव्ड होंगे, लेकिन इनके लिए ये चीज़ें मैटर करेगी नहीं। अगर ये काफ़ी अमीर भी होंगे, सब कुछ होगा इनके पास, लेकिन ये काफ़ी फ्री स्पिरिटेड पर्सनालिटी होंगे, बाहर घूमने वाले, अपने एनवायरनमेंट को प्यार करने वाले, अपने कल्चर को प्यार करने वाले, जानवरों से बहुत प्यार करने वाले, ऐसी पर्सनैलिटी दिख रही है। मतलब आप देखिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, हम लोग आसपास के नज़दीकी रिश्तों को भी महत्व देते हैं, लेकिन इस पर्सन के लिए सुकून, इस पर्सन के लिए अच्छा क्या होता होगा कि ये बाहर जाके जब माउंटेन्स में ट्रैकिंग करते होंगे, या बाहर लोगों से मिलते होंगे, एनवायरनमेंट, स्पेशली एनवायरनमेंट, एनिमल्स, स्पिरिट्स, इन चीज़ों से जब ये मिलते होंगे तो इनकी अंतरात्मा बहुत खुश होती होगी। इन पे पैसा या ये चीज़ें कभी मैटर ही नहीं करती होंगी, काफ़ी ग्राउंडेड रहते होंगे, ये काफ़ी फ्री स्पिरिटेड, एंड ऐसा नहीं है इनके अंदर इमोशंस नहीं है, बट ये खुद के बारे में पहले सोचते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ ये इंसान मतलबी है, बट इन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख लिया है कि ये सच्चाई को देखते हैं। इन्हें कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसे नहीं, आप कह सकते हैं कि चिकड़ी चुपड़ी बातें करना या डबल बात करना, मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और नहीं। ये क्लियर कट अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, ना किसी को अपने हिसाब से चलाते हैं, ना किसी को अपने ऑर्डर देते हैं, ना किसी की बातें सुनते भी हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है कि किसी की बात सुनना पसंद भी नहीं करते होंगे। ये है कि ना तो ये किसी को करते होंगे कि आप मेरे हिसाब से चलो, और ना ही दूसरों को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते भी होंगे।
तो ऐसी कुछ पर्सनैलिटी मुझे इनकी दिख रही है। द फ्लेम आया है, तो ये पर्सन आपके अंदर काफ़ी लाइटिंग ला सकते हैं। मतलब अभी तक हो सकता है कि आप लोगों से इंटरेक्शन करने में आप ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं रखते होंगे, लेकिन ये पर्सन कुछ ऐसे हैं जहाँ पर इनका आपकी लाइफ में आना एक लाइट लाएगा, एक लाइटर एनर्जीज लेकर आएगा, एक रोशनी लेकर आएगा, आपको बताएगा कि आप ऐसे भी जी सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे आपने अगर कल हो ना हो देखी होगी तो वहाँ पे प्रीति जिंटा कैसी रहती है, पर जैसे ही अमन उसकी लाइफ में आता है, भले उसकी शादी नहीं होती है बट स्टिल उसको पता चलता है कि अच्छा मैं ऐसी भी हो सकती हूँ, मैं चश्मा उतार के देखूँ तो मैं थोड़ा सा, मैं हंस के भी देखूँ तो मैं थोड़ा सा ठीक हो सकती हूँ। ऐसी कुछ ये आपकी पर्सनैलिटी एकदम ऐसे चेंज करने वाले मुझे पर्सन दिख रहे हैं। मतलब इतने अच्छे, इतने फ्री स्पिरिटेड, इतने आज़ाद, जैसे कहते हैं ना कोई बंदा आज़ाद है, अपनी किसी का भी कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है, अपने हिसाब से जाना, अपनी सच्चाई में जीना, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे दिख रही है। सो ये देखते हैं कब होगी आपकी शादी। 3 of Wands, 2 of Cups and the Hanged Man. Okay. Ace of Cups and the Star. ओके, ये पर्सन कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हैं जब आपसे ये मिलेंगे, मोस्ट प्रोबेबली, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं बाहर, एकदम बाहर वाली एनर्जीज है जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, या आपको कोई रिश्ता आ सकता है बाहर से। ऐसे कुछ पर्सन दिख रहे हैं मुझे। ये पार्टनरशिप आपके साथ एकदम म्यूचुअली आपके साथ रहना पसंद करेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि तुम लेडी हो तो तुम्हें घर के काम संभालने हैं, या थोड़ी सी टिपिकल थिंकिंग नहीं, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग नहीं, इक्वली ट्रीट करने वाले ये पर्सन दिख रहे हैं, गिव एंड टेक वाला। ठीक है, अगर आप इनके पैर छुओगे तो ये आपके पैर छुएंगे, ऐसे वाली एनर्जीज है। मतलब बिल्कुल, मैं आपको कैसे समझाऊं कि बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक। ये बिल्कुल भी किसी को कंट्रोल करने में नहीं है ये पर्सन इंटरेस्टेड। ये कहते हैं मैं एक इंडिविजुअल हूँ तो दूसरा भी एक इंडिविजुअल है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, आपको एकदम आई टू आई देखने वाले पर्सनैलिटी। अगर ये ज़्यादा कमाती भी होंगी या होंगे, फिर भी आपको बहुत रिस्पेक्टफुली, बिल्कुल अच्छे से देखना, आपकी फैमिली को संभालना, आपको संभालना, और आपसे भी वही एक्सपेक्ट करना कि इक्वल गिव एंड टेक रहे। वो भी आपको प्यार दे तो आप भी उन्हें प्यार दो। और अगर मेल हैं तो बहुत ही प्यारी एनर्जीज हैं ये। वहीं दिख रहा है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के ही एक दूसरे से मिलके, एक जैसे आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी होगी, इस पर्सन की डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। जब आप दोनों साथ में मिलोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों को एक नया पर्सपेक्टिव आएगा कि अच्छा हम ऐसे भी जी सकते हैं, अच्छा हम ऐसे भी बन सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस, चेंज, और जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आप रिलीज़ करेंगे, सेक्रीफाइसेस को, इन चीज़ों को काफ़ी रिलीज़ करते हुए एक नए दौर से, एक नई शुरुआत, एक नई सोच लेकर आप चलेंगे। और जब आप इस चीज़ में नई शुरुआत लेंगे तो आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, आपकी तरफ एक अच्छी चीज़ है, एक रिन्यूअल, एक नई चीज़ों की एक शुरुआत होगी, क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्टफुली देखेंगे, पैसे भी होंगे, ट्रैवलिंग करोगे साथ में, बेस्ट फ्रेंड्स, एकदम बेस्ट बडीज रहोगे आप दोनों। एंड यहाँ पर मुझे लगता है पहले फ्रेंडशिप होगी आप दोनों की, और फिर बहुत ज़्यादा अटूट प्यार होगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बेबीज़ होंगे अचानक। पहले तो काफ़ी एक फ्रेंडशिप, काफ़ी चाइल्ड लाइक एनर्जीज आप दोनों की होगी। या मेल पर्सनैलिटी जो डीएम है वो काफ़ी मस्त ऐसे रहने वाले होंगे, लेकिन धीरे धीरे फ्रेंडशिप बॉन्ड, और धीरे धीरे प्यार, और धीरे धीरे अचानक इनका कभी प्लान नहीं होगा कि हमें बेबी प्लानिंग जल्दी करना है, बट आपसे मिलके बेबीज़ की जल्दी प्लानिंग हो सकती है, बच्चे आ सकते हैं। मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है। सो ये मैंने पूछा था कि कब होगी, मतलब कहाँ होगी। तो कहाँ होगी में हो सकता है कि आप दोनों की जो शादी है ये काफ़ी किसी हाउस वार्मिंग पार्टी टाइप लग रही है, या फिर ये आपकी तरफ जब आएंगे तो इनकी जो बारात होगी, इनका जो जो
वे ऑफ कमिंग होगा, वो लोग बहुत ज़्यादा आप दोनों की जोड़ी को बहुत प्यार करेंगे। जब आप दोनों मिलेंगे साथ में तो इतना लग्जूरियस होगा कि वहाँ पे आसपास सर्वेंट्स भी दिख रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी सर्वेंट्स दिख रहे हैं। आप लोगों के लिए जो गाड़ी आएगी, जैसे कार आती है ना जब हम शादी में एंटर करते हैं तो दूल्हा दुल्हन आते हैं, तो वो काफ़ी सजी धजी काफ़ी लग्जूरियस कार दिख रही है मुझे। आप दोनों की जब शादी होगी, कहाँ होगी, ये एक काफ़ी अच्छा कैसल टाइप दिख रहा है, या काफ़ी अच्छी ऐसी जगह दिख रही है जहाँ पर आप दोनों काफ़ी सुंदर, काफ़ी महंगे महंगे आउटफिट्स में ड्रेस्ड अप हैं। और कोई ऐसी जगह हो सकती है जब 5 स्टार होटल हो, 5 स्टार ऐसा कोई जगह हो। डेस्टिनेशन तो नहीं दिख रही है मुझे, बट कोई होटल दिख रहा है जो काफ़ी लग्जूरियस होगा। एंड आप दोनों काफ़ी सिस्टमैटिकली एंड काफ़ी अच्छे से शादी करते हुए दिख रहे हैं। ये जो पाइल है ये काफ़ी फ्री स्पिरिटेड है, फ्रेंडली है एंड लॉन्ग टर्म में एकदम चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये कब आएंगे आपकी लाइफ में? जब आपकी लाइफ में आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। बेसिकली यस, आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, कहीं ट्रैकिंग पे जा रहे होंगे, क्योंकि ये पर्सन बहुत ट्रैवलिंग एंड ट्रैकिंग एंड बाहर आउट गोइंग पर्सन है। तो हो सकता है आपकी इनसे मुलाकात तब ज़्यादा हो सकती है, अगर नहीं तो ऑलरेडी आप इनसे मिल चुके हैं, आप इनके साथ फ्रेंड्स हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी ये है कि अरेंज नहीं है, अचानक नहीं है, फ्रेंडशिप बॉन्ड हो सकता है। एंड धीरे धीरे ऐसी आप दोनों की बॉन्डिंग बनेगी कि पहले अट्रैक्शन होगा, फिर आप दोनों दोस्त बनेंगे, दोस्ती से एकदम आपको अनएक्सपेक्टेडली ही प्यार हो जाएगा, और फिर झट मंगनी पट ब्याह ऐसा हो सकता है कि बस हमें तो यही पसंद है, मुझे तो इसी से करनी है, ऐसी कुछ एनर्जीज दिख रही है। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आई एम रियली सॉरी, 1 बोला है तो देख लो कुछ होगा आपसे सिमिलैरिटी। सो दैट्स इट गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग है। अब करते हैं ग्रुप 3 की रीडिंग। ओके बाय। हाय ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिसने भी द प्रेयर पिक करा है, आपके लिए आया है कि जिस पर्सन से भी आप कनेक्ट होंगे या फिर आपकी अपनी पर्सनालिटी लग रही है जो बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को कामिंग एनर्जीज में ले जाना चाह रही है, किसी भी ट्रबल किसी भी ट्रॉमा को नहीं फेस अप करना चाहती है, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती है, अच्छा चाहती है, और एक ऐसा पार्टनर चाहती है जो हर सुख में हो ना हो पर दुख में आपके लिए हमेशा खड़ा हो, वो ही आपका एक डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, या वो ही लड़की आप लोगों को समझे, सपोर्ट करे। सो आप बहुत समय से कोई परेशान है जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन है आपका पर्सन जो आपके लिए रहेगा। तो आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से, कि आपको आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर अब आपकी तरफ आ जाए, किसी भी तरह आप उनसे कनेक्ट कर जाएं। ऐसे कुछ आपकी एनर्जीज दिख रही है। ये कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने देखा था कि आपकी शादी कब होगी। द स्टॉर्म, द शैमन। ओके, आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं, आप में से काफ़ी लोग हीलिंग एनर्जीज में हैं। ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी होंगे, सेम एनर्जीज है, आप भी होंगे तो ये भी होंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों एक ही एनर्जीज को फेस कर रहे हैं, आप दोनों सेल्फ डिस्कवरी में हैं। ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज एक हीलिंग ऑरा में होगी। ये पर्सन भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ होंगे, या फिर इनको बार बार ऐसी जगह धकेला जा रहा होगा कि इनके लाइफ में काफ़ी सैडनेस, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी दिक्कतों का सामना करके इनको भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करते जा रहे होंगे डिवाइन। तो आप दोनों का ही ये डेस्टिनी है कि आप दोनों को स्पिरिचुअलिटी की तरफ से कनेक्ट होना है कहीं ना कहीं। तो जो ये पार्टनर होंगे, आप दोनों ही स्पिरिचुअलिटी हीलर या टैरो रीडर्स या डिवाइन को मानना, डिवाइन को समझना। अच्छा, आप में से एक लोग तो काफ़ी अवेयर हैं स्पिरिचुअलिटी को, डिवाइन को समझना, हायर एनर्जीज को समझना। वहीं दूसरे पर्सन इतने अवेयर नहीं होंगे। जो अवेयर नहीं होंगे आप या वो अगर आप होंगे, आप अवेयर नहीं होंगे, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग तो अवेयर हैं। अगर आपके पर्सन अवेयर नहीं होंगे तो इनकी लाइफ में काफ़ी ऐसी दिक्कतें आएंगी, जॉब हट जाना, दिक्कतें आना, फैमिली में दिक्कत आना, एक्सीडेंट होना, कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा ट्रॉमा आएगा जहाँ पर ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, अपने आप को हील करें, अपने आप को हायर लेवल पे लेकर जाएं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज हायर लेवल एक अट्रैक्टेड है, एक दूसरे से मिली हुई है। 5D लेवल आप दोनों का एक मिलन है, जहाँ पर ये पर्सन एक्सेप्ट करने को नहीं होते हैं, ये इन चीज़ों को नहीं समझेंगे जल्दी से। आप इनको समझाओगे भी
तब भी ये पर्सन नहीं समझेंगे। और यही वो हैं जहाँ पर आप दोनों 5D लेवल में ऑलरेडी मिल चुके हैं। अगर आपको 5D 3D नहीं समझ आ रहा है तो गाइस गूगल सर्च इट। बट ये जो आप दोनों का रिश्ता है, ये जो आपने जिसने भी पाइल पिक करी है, ये बहुत ही हायर लेवल की आप दोनों की एनर्जीज है। आप दोनों इस नॉर्मल लाइफ में, इस ह्यूमन लाइफ से भी अबव आप दोनों का रिश्ता है, जो स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ 5D लेवल में ऑलरेडी मिल चुका है। ये पर्सन अवेयर नहीं है, तो आप DM DF के रिश्ते में भी हो सकते हो, जहाँ DF इज़ वेरी अवेयर कि वो किस रिश्ते में है। वहीं DM को काफ़ी अभी ट्रॉमास को, अपने पैटर्न्स को, अपने कार्मिक साइकिल को एंड करना है, चीज़ों को देखना है। ऑल राइट, आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस होगी कि यही वो पर्सन है, या ये जो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी, आपको पहले से ही साइंस मिल जाएंगे कि यही वो पर्सन है जिनसे मेरी शादी होगी। आप काफ़ी सेल्फ अवेयर हो चुके होंगे जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, और आप इनको काफ़ी हीलिंग एनर्जीज देंगे। आप इनके काफ़ी ज़्यादा रूट चक्रास को, आप इनके काफ़ी चक्रास को हील करते हुए दिख रहे हैं। ये काफ़ी जैसे आप तो काफ़ी सीरियस, एंड देखो आप दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट तो होगी, आप इनको समझाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम तो आपको आएगी, बट आप कभी हार नहीं मानोगे। आप जो प्रेयर्स की तरफ अट्रैक्ट हो, वहीं इस पर्सन को हो। कितना फनी कार्ड है ये तो, कॉमिक। तो इनकी काफ़ी लाइटर एनर्जीज, इन चीज़ों को ना समझना, आप समझाओ भी तब भी ये नहीं समझेंगे, तो आप थोड़ा सा इरिटेट, परेशान हो सकते हो। बट ऐसी कुछ पर्सनैलिटी मुझे इस पर्सन की लग रही है जिनसे आपकी शादी होगी। तो आप दोनों ही एक सेम स्पिरिचुअल लेवल में होगे, बट इनकी अवेयरनेस तब आएगी जब आप इनसे मिलोगे, आप जब इनसे कनेक्टेड होगे, जब आप इनकी लाइफ में हीलिंग लाओगे, क्योंकि ये अपनी लाइफ में अभी उस हीलिंग स्टेज में नहीं होंगे। ऑलराइट, कब होगी? ओके, काफ़ी कार्ड्स निकल गए हैं इसमें तो आपके लिए। यस, यहाँ पर आप में से कोई तो काफ़ी हाई इंट्यूटिवली कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पर द फूल आया है, मैं आपको वही बता रही हूँ, द फूल एंड द हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सनैलिटीज़, बट आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो। अब आप दोनों को कैसे ठीक करना है, क्या करना है, ये और पर्सनल रीडिंग्स में पता चलता है। बट दोनों की डिफरेंट, एक सीरियस है और एक काफ़ी मस्ती मगन, ऐसे मौज मस्ती, ऐसा कुछ है। सो कब होगी ये पर्सनैलिटी इनकी? अपने में ही स्पॉन्टेनियस, एक अपने में ही रहना, एडवेंचरस, अपने में ज़्यादा ट्रस्ट है। रिश्ते को लेके थोड़े से फन, ऐसे हाई स्पिरिटेड वाली एनर्जीज़ में होंगे, मस्त वाली स्पिरिटेड एनर्जीज़ में होंगे। लेकिन जब आपसे मिलेंगे ना, तो इनको लगेगा कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इन्हें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके भी मन में थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। आप इन्हें बोलोगे तुम मेडिटेशन करो, आप यहाँ पर प्रॉब्लम, क्योंकि आपके मन में तो डिसाइडेड होगा, या इस पर्सन के मन में तो डिसाइडेड होगा कि यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा कनेक्शन है, ऐसी कुछ थिंकिंग हो सकती है, ठीक है। इस पर्सन को प्राप्त करने में आपको काफ़ी कार्मिक चैप्टर्स, कार्मिक टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा गाइस। ये कार्मिक साइकिल ही है, क्लियरली कार्मिक आप लोगों का चैप्टर है, जहाँ पर आप लोगों को साथ में मिलना पड़ेगा, तभी आप दोनों के पुराने साइकिल्स जो हैं, कार्मिक ट्रॉमा, कार्मिक पैटर्न्स जो हैं, वो जब तक ठीक, क्योंकि ये पर्सन जो मस्त मगन है, अवेयर नहीं है, पुराने में जब आप दोनों साथ में मिले थे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये, जहाँ पर इस पर्सन को इस जन्म में ये सब चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी। और तभी आपको अभी तक नहीं जान पा रहे हैं, आप समझ चुके हैं, ये नहीं जान रहे हैं। तो काफ़ी टेस्ट, काफ़ी कामनेस, काफ़ी पेशेंस आपको इस रिश्ते में चाहिए होगी। वहीं यहाँ पर दिक्कतें, बहस, उलझन, बहुत रोना, आपको नहीं समझ आएगा कि यार मुझे, कभी कभी तो आपको मन करेगा मैं गिव अप ही कर दूँ इस रिश्ते में, क्योंकि ये कार्मिक एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ ऐसा ट्रॉमा देते ही हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा आपको प्रॉब्लम ही आएगी, बट हाँ, यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप डिवाइन फैमिली जो है, जो DF की एनर्जीज में है, वो काफ़ी स्पिरिचुअल है, अपने आप को आप जानते हैं, एंड काफ़ी खुद को हिडन भी रखते हैं। आपको हो सकता है कि आपको काफ़ी ड्रीम्स आए इस पर्सन को लेके, आपके इंट्यूशंस बोले कि मेरे लिए तो यही है, बट वहीं आपके लिए काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जब आपका दिल करेगा कि किसी भी हद तक मुझे ये पार्टनर मेरी लाइफ में चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखे। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा कि डिसएग्रीमेंट्स बहुत हो रहे हैं, लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, फालतू की ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि यार ये क्यों ही हो रहा है, मैं क्यों हूँ इसके साथ स्टक। कभी कभी तो आप इरिटेट हो जाएंगे,
ठीक है। लेकिन जब आपकी ये सिचुएशन आएगी तब पॉसिबिलिटी आपकी शादी यहाँ हो सकती है। तो ऐसे कुछ एनर्जीज यहाँ पे दिख रही है। कहाँ होगी कि एनर्जीज हम देखते हैं, पाथवे एंड मेन मेल। हो सकता है कि आप इनके किसी, या आप अपने किसी ऐसी जगह शादी करें जहाँ पर आपके रूट्स कनेक्टेड हो, ठीक है। जहाँ पर आपके किसी का गांव होता है, किसी का पिंड होता है, क्या किसी का एंसेस्टर्स होम होता है, एंसेस्टर्स डोम होता है, वहाँ पर आप लोग कहीं शादी कर सकते हैं। हो सकता है किसी के अपने घर में ही हो, बहुत पुराना घर हो, वहीं पर ही शादी हो, या ऐसे कहीं पुरानी ऐसी जगह हो जहाँ पर आप लोगों की शादी हो सकती है। Yes, that's the energies, guys. Thank you so much for watching. Bye bye.